हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हाइड्रोस्टैटिक का नया टॉपिक लेकर आए हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी तक हमने ये स्टडी किया प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, हमने स्टडी कर लिया, ठीक है ना, जिसमें चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास आया था डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच। हमने ये फॉर्मूला कर लिया था, पास्कल लॉ भी कर चुके हैं और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ भी कर लिया था। देखो, चेंज इन प्रेशर हमने ये देखा कि भी जो प्रेशर जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो देखो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लगभग हम अगर हम कंटेनर डिफरेंट कंटेनर की बात करते हैं, अगर हमने सेम फ्लूइड ले रखा है तो उसकी डेंसिटी सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी सेम होती है, तो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है जनरली, ठीक है, कितनी हाइट फ्लूइड की जो है वो उसमें प्रेजेंट है कंटेनर के अंदर। तो अभी तक हमने ये स्टडी किया, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, जैसे हम पास्कल पैराडॉक्स भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज होती है कि भी अब तक हम जो करते आ रहे हैं उससे कुछ नई डिफरेंट चीज भी स्टडी करना, ठीक है, मतलब जो हम कर रहे हैं वो तो करेक्ट है, लेकिन एक और चीज ऐड ऑन हो जाती है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, धोखा होता है जनरली। देखो, वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन इन ए कंटेनर, ठीक है ना, वेट ऑफ लिक्विड, जो वेट होगा लिक्विड का जो हमने कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, may not be equal to hydrostatic pressure acting at the bottom of the container। देखो जनरली क्या होता है, ये प्रेशर कौन एग्जर्ट करेगा, जितना फ्लूइड हमारे पास कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है वही होना चाहिए था, वही वेट तो किसमें कन्वर्ट होता है। अगर देखो ये वेट कहां लगाएगा, ये सारा का सारा फ्लूइड जो है वो अपना वेट कहां लगाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएगा, और इसको कैरी करने के लिए बॉटम से फोर्स कहां लगेगा, जो बॉटम से फोर्स कहां लगेगा, अब डायरेक्शन में लगेगा। ये इक्वल होना चाहिए था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉल होना चाहिए था ना। अगर ये हाइट जो फ्लूइड है वो प्रेशर लगाएगा बॉल पर, तो बॉल भी क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। जो न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास एप्लीकेबल होता है, एक्शन और रिएक्शन वाला, वही मतलब ये सेम होना चाहिए था। तो ये इसमें देखो क्या बोला गया कि वेट ऑफ लिक्विड कंटेन इन ए कंटेनर में नॉट बी, हो सकता है वो इक्वल हो और हो सकता है वो इक्वल ना भी हो, ठीक है, किसके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्टिंग एट दी बॉटम ऑफ कंटेनर, ठीक है ना। जो बॉटम ऑफ कंटेनर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा, हो सकता है उसके इक्वल हो सकता है उसके इक्वल ना भी हो। ये देखना है हमने, कैसे ये इक्वल होता है और कैसे इक्वल नहीं होता है, ये समझना है हमने। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है जनरली, ठीक है, वो हमने अगर वो हमें समझ में आना चाहिए और हमें समझना भी है वो। देखो क्या है, क्या होना चाहिए, अगर हम देखें ये तीन कंटेनर हमने पिक किए, ठीक है, एरिया सेम है, बॉटम एरिया तीनों का सेम है, ठीक है ना। बॉटम एरिया हम मान के चल रहे हैं कि वो सेम है, और हाइट कंटेनर में देखो फ्लूइड की हाइट भी सेम हाइट पर हमने रखी हुई है। अब हाइट पर अगर सेम है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, तो प्रेशर इंटेंसिटी, मान लो ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर है और ये थर्ड कंटेनर है, तो प्रेशर इंटेंसिटी हाइट पे डिपेंड करती है। तो प्रेशर इंटेंसिटी इन फर्स्ट कंटेनर दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी इन सेकंड कंटेनर दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी इन थर्ड कंटेनर, ठीक है। प्रेशर और प्रेशर फोर्स निकालूंगा, प्रेशर किससे इक्वल होता है हमारे पास, फोर्स बाय एरिया, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर इनटू में एरिया, तो मतलब P1 इनटू में A is equal to P2 into में A is equal to P3 into में A. Say A is the bottom area of all the containers, ठीक है, A और A हमने सेम माना, तो ये P1 into में A, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन फर्स्ट कंटेनर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन सेकंड कंटेनर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन थर्ड कंटेनर, ठीक है। ये तो हमारे पास हमें मालूम है, हाइट तीनों की सेम है, उस वजह से प्रेशर इंटेंसिटी भी सेम होगी और प्रेशर फोर्स भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स तो सेम हो गया, ये तो हमें मालूम है, ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि हाइट सेम। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर सेम हो गई, ठीक है। ओवर अब देखो, अब हम वेट की बात करते हैं। फोर्स तो हमारे पास आ गया क्योंकि हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, हाइट सेम थी, तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी क्या आ गई, सेम आ गई तीनों। अब यहां ध्यान से देखो, कौन से कंटेनर का वॉल्यूम वाइज कंटेनर कहां लाई कर रहे हैं। देखो इसमें इसका वॉल्यूम एरिया थ्रू आउट दी एंटायर जो लेंथ है वो सेम चल रहा है,
इसका देखो एरिया यहां से तो सेम थे दोनों बॉटम से, लेकिन इसमें अपर सेक्शन में एरिया लगातार इंक्रीज हो रहा है, यहां पर अपर सेक्शन में एरिया लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका हुआ? सेकंड वाले इसका, ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ थर्ड। ओवरऑल देखो बी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम, बी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, ठीक है, हम यहां लिख देते हैं, चलो, ठीक है ना। ओवरऑल वॉल्यूम जो है सेकंड का सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये स्टैंड करता है और लास्ट में ये स्टैंड करता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम हम डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक वॉल्यूम का यही इफेक्ट है, तो वेट पर क्या इफेक्ट होगा? अगर हम वेट के अकॉर्डिंग देखें, जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है डेट मींस उतना ही ज्यादा हम अमाउंट जो है वो फ्लूइड का उसके अंदर होगा, अगर जितना ज्यादा अमाउंट होगा डेट मींस वेट भी उसी का ही ज्यादा होगा। तो डेट मींस वेट ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन वेट ऑफ वन इज ग्रेटर देन वेट ऑफ थर्ड, मतलब सबसे ज्यादा वेट ऑफ फ्लूइड भी कौन कैरी करेगा? सेकंड ही कैरी करेगा, ठीक है। W स्टैंड्स फॉर वेट, W स्टैंड्स फॉर वेट। अब वेट की भी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली, ठीक है, यहां तक कितना समझ में आ रहा है? हमने वेट को भी कॉन्फ़िगर कर लिया कि अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम जो वेट हमारे पास आ गया, वेट ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन वेट ऑफ वन इज ग्रेटर देन वेट ऑफ थर्ड, जहां तक हो जाएगा, ठीक है। अब वेट के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वेट अगर मैं निकालूं, देखो वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? वेट ऑफ, आप अब देखो अब हम ना स्प्लिट कर लेंगे, जो फर्स्ट कंटेनर है, कंटेनर फर्स्ट जो है उसका अगर मैं वेट आइडेंटिफाई करूं W1, वेट किससे इक्वल होता है हमारे पास? m इंटू में g होता है। वेट का जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या है? m इंटू में g। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है, मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। अब यहां देखो, अब मैंने इस फॉर्म में करना है, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम v1 है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारे पास, ठीक है यहां तक। अब देखो फिर डेंसिटी रो, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम होता है प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड हाइट, ठीक है। अब मान लो एरिया तो ए है, ठीक है, चलो A1 मान लो, हाइट तो h है हमारे पास इंटू में g, ठीक है ना। इसका एरिया A1 मान लिया, फर्स्ट कंटेनर का एरिया A1 है और h इंटू में g, ठीक है। यहां तक कितना पोर्शन, ठीक है। और ये फैक्टर किससे इक्वल आ रहा था हमारे पास? ये फोर्स, यही तो हमारे पास है ना। देखो F1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? F1 हमारे पास आ रहा था P1 इंटू में A के इक्वल, और P1 की वैल्यू कितनी थी? चलो इसको A1 मान लो। बॉटम एरिया है ना हमारे पास, बॉटम एरिया के अकॉर्डिंग A ही लेकर चलो, बॉटम एरिया तो हम A ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम एरिया इसका भी A ही, बॉटम एरिया इसका भी A ही है, तो हमारे पास ये F1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। F1 भी हमारे पास सही था ना, P1 इंटू में A दैट मींस रो G H इंटू में A, ठीक है। तो वेट ऑफ फर्स्ट कंटेनर वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल आ रहा है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, बात करते हैं कंटेनर सेकंड। जब सेकंड कंटेनर की बात करते हैं तो उसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब आपको यहां से पता चलेगा कि जो वेट है, वेट और ये जो फोर्स था हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, उससे ज्यादा है वेट इसका, W2 इज ग्रेटर देन F2। नेचुरल सी बात है ना कि अगर मैं यहां से देखूं एक परपेंडिकुलर सेक्टर, ये कट डाउन कर लूं ये पीस, और ये देखो, ये जो फ्लूइड प्रेशर है, जो हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, वो एरिया के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट भी होता है, दैट मींस वो तो सिर्फ किसी सेक्टर को के वाटर को ही क्या करेगा? होल्ड करेगा, ठीक है ना। जितना वेट इस फ्लूइड का, मतलब ये जो कंटेनर जो इसके इक्वल था हमारे पास, पैरेलल, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना, इतने पार्ट के फ्लूइड को कौन कंट्रोल करेगा? ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा होगा, ठीक है। दैट मींस जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट,
इस पार्ट में जो फ्लूइड होगा और इस पार्ट में जो फ्लूइड होगा, ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा फ्लूइड हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है ना, ये पार्ट में जो फ्लूइड है। ठीक है, चलो हमने फर्स्ट को तो स्टडी कर लिया ना। इस पार्ट में जो फ्लूइड है, अब यहां ध्यान से देखना है इसको बहुत आराम से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको अगर हमें होल्ड करना है, चलो हाइट इक्वल है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वेट हो गया ना, दैट मींस F2 से तो ज्यादा ही हुआ ये वेट। द जो टोटल वेट होगा सेकंड कंटेनर में वो ग्रेटर देन होगा F2 से। अब इसको होल्ड हम कैसे करवाएंगे? आपको बता रखा है ये जो वाटर है कहां पर फोर्स एक्सर्ट करेगा? वॉल्स के ऊपर एक्सर्ट करेगा, परपेंडिकुलर सेक्टर पे। ठीक है, तो वॉल्स इसको क्या करेंगी? वॉल्स इसके अगेंस्ट ट्रैक्शन फोर्स लगाएंगी। इस वाटर को होल्ड कौन करेगा? वॉल्स करती है। ठीक है, इस वाटर को होल्ड कौन करता है? वॉल्स करती है, इसके परपेंडिकुलर सेक्टर में फोर्स को एक्सर्ट करके। ठीक है, क्योंकि ये जो इंक्लाइन वॉल्स है उसके ऊपर क्या करेगा? क्योंकि देखो इस वाले जो बॉटम वाले पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था वो तो बैलेंस हो गया इस पैरेलल सेक्टर के अंदर ही, जितना यहां पर सारा का सारा हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट है। तो जो ये रिमेनिंग फ्लूइड होता है इसको कौन बैलेंस करता है? जो इंक्लाइन वॉल्स होती है वो बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करेंगी? देखो इनका वेट, अब ये इंक्लाइन कंपोनेंट का फोर्स लग रहा है तो आप इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, एक आएगा अलोंग दिस साइड, एक आएगा अलोंग दिस साइड। ठीक है ना, मतलब एक अलोंग दिस साइड, एक अलोंग दिस साइड, ऐसे ही इसमें अलोंग दिस साइड, एक अलोंग दिस साइड। नंबर ऑफ जितने भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे इस फॉर्म में हमारे पास कंपोनेंट बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे यहां पर हुआ दो कंपोनेंट रिजॉल्विंग। ठीक है, अब देखो दो कंपोनेंट, एक तो वर्टिकल अब कंपोनेंट आ रहा है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है। अब ध्यान से देखो दोनों साइड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं इस साइड देख रहा हूं अलोंग दिस साइड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस सेक्शन में देख रहा हूं अलोंग दिस साइड, तो ये तो एक दूसरे को आपस में बैलेंस कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट जो हमारे पास, एक तरीके से हम इसको नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कौन कोज करवा रही है? वॉल कोज करवा रही है। वॉल की जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर भी लगेगा और यहां पर भी लगेगा। ठीक है, अपवर्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला तो बैलेंस हो गया। ये किसको बैलेंस कर लेगा? जो इसका जो यहां पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका वेट का ऐड करेगा डाउनवर्ड, उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है ना, यहां के फ्लूइड को बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो मतलब जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको बैलेंस कौन करता है? वॉल्स, जो इंक्लाइन वॉल्स होती हैं वो बैलेंस कर लेती है। ठीक है, ठीक है ना, जो हम बोल देते हैं स्लांट साइड्स ऑफ कंटेनर विल होल्ड द एक्स्ट्रा वेट। एक्स्ट्रा वेट कौन होल्ड करेगा? स्लांट हाइट होल्ड करेगी, और फाइनली फिर जो वेट हो जाता है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल ही आ जाता है हमारे पास। ठीक है, आइए ये बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। नेक्स्ट अगर हम देखें कंटेनर 3 के लिए, अब कंटेनर 3 की बात करते हैं। ठीक है, इतना इसे नोट डाउन कर लो। देखो जब कंटेनर 3 की बात करेंगे, 3 पर क्या इंपैक्ट होता है? हमें मालूम है कि यहां पर क्या होगा, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का अमाउंट है, जो मतलब वेट, वो क्या होता है? लेस देन हो जाता है F3 से, लेस देन। इसमें इक्वल आया, इसमें ग्रेटर आया, इसमें लेस देन हो जाता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहां देखो, अगर हम ये ड्रॉप करते हैं, जो हमें मालूम है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको होल्ड करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मतलब फिर ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फोर्स कहां से आया? यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है ना, मतलब इतने वेट को होल्ड किया था किसने? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ने। लेकिन फ्लूइड तो यहां पर भी है, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का अमाउंट ज्यादा होगा, वो एक्स्ट्रा वेट की वजह से होता है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा क्यों होता है? अब देखो इतने वेटों को तो कौन जनरली जो है वो कौन होल्ड कर रहा है? जो हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। अब देखो इसको कौन होल्ड करेगा? स्लांट
जो हमारे पास साइड्स होती हैं वही क्या करती हैं, उसका इंपैक्ट भी, क्योंकि हम यहां कह रहे हैं कि वेट कम है, वेट नेचुरल सी बात है कम है ना इस, क्योंकि हमारे पास एरिया डिक्रीज कर रहा है। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का अमाउंट जो हमारे पास है वो तो रो जी एच है ही, वो तो हमने किया ही होगा ना, F3 की वैल्यू भी क्या है, रो जी एच ही है। अब F3 का अमाउंट वेट से ज्यादा है, ठीक है, फिर भी कंटेनर बैलेंस्ड कैसे है, देखो मतलब वेट एक्स्ट्रा इसके अंदर पुट ऑन करना पड़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा हो रहा था उसको कौन बैलेंस कर रहा था, साइड्स बैलेंस कर रही थी, लेकिन इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन करना पड़ेगा टू बैलेंस दी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब वेट के अंदर मुझे कुछ और वेट ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं किससे इक्वल हो जाऊं, F3 के इक्वल हो जाऊं, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर की तरफ लगा रहा है टोटल। वो कैसे होगा, देखो ये पुट ऑन कैसे होता है वेट, W3 तो टोटल हमारे पास है ही है, ये पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट कहां से आता है, अब यहां देखो ध्यान से देखो, अब देखो इसके ऊपर ये मैंने बताया कि स्ट्रेट वाले को तो बैलेंस नॉर्मल हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वो बैलेंस कर देता है। अब क्या होगा, और ये वॉल्स पर क्या करेंगी, ये जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास ये एक तरीके से 90 डिग्री जो ट्रायंगल बन रही है उसके अंदर जो हमारे पास वाटर पड़ा हुआ है वो वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वॉल्स क्या करेंगी, बैक फोर्स लगाएंगी इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, एक ये कंपोनेंट, एक ये, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, 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 ठीक है। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, कट डाउन कर देंगे, लेकिन देखो डाउन वर्टिकल डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल एक्शन का आ जाएगा, यहां पर भी नॉर्मल एक्शन का आ जाएगा, जो फाइनली क्या करेगा, कहां पर इंपैक्ट करेगा, बॉटम एरिया पे इंपैक्ट करेगा, यही हमारे पास क्या है, एक्स है, और हमारे पास किसको बैलेंस कर लेगा, फोर्स को बैलेंस कर देगा, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन अब कौन करेगा, नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी कौन, वॉल्स प्रोड्यूस करेंगी, और किसको बैलेंस कर देंगे, फिर फोर्स को वहां पर जाकर बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहां तक ये है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इतना इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइड्रोस्टैटिक का। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो जनरल क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर अगर हम डिप करते हैं, इमर्स करने की कोशिश करते हैं, तो एक फोर्स कोज करता है जो उसे उसी सेम डायरेक्शन के अंदर ही क्या करता है, सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाता है उसे अप डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, ठीक है ना। अगर मैं किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करने की कोशिश करूंगा तो फ्लूइड क्या करेगा, बैक फोर्स लगाएगा और उसे ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी के ऊपर बेस्ड है। Whenever an object is immersed, partially का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली हमने उसे इमर्स नहीं किया, तो कुछ पार्ट उसका पानी से बाहर है, फ्लूइड से बाहर है, कुछ पार्ट पानी के अंदर है, फ्लूइड के अंदर है, और कंप्लीटली इन ए फ्लूइड, देन इट एक्सपीरियंसेस ए नेट अपवर्ड फोर्स, उसके ऊपर क्या लगता है, नेट अपवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है, कॉल्ड एज बायोट फोर्स, ठीक है ना, और इस इफेक्ट को बायोसी बोलते हैं, बायोट फोर्स होता है विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, जो किससे इक्वल होता है, जितना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है ना। ये फोर्स जो अब नेट अपवर्ड फोर्स आएगा वो किससे इक्वल होगा, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिप करवाऊंगा तो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस वो कितना लेगा, जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस कर दिया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कर दिया। अब हमने यही देखना है, अब हमने इसको प्रूव करना है। मान लिया कि मैंने एक इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, डिप करवाया, एक्स हाइट डाउन तक मैंने डिप करवाया, और इसकी खुद की हाइट कितनी थी, एच हाइट थी इस ऑब्जेक्ट की। तो देखो ऊपर से हमारे पास क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा फ्लूइड किसके ऊपर, फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर, जो हमने एलिमेंट इसके अंदर डिप करवाया है, और बॉटम से भी फ्लूइड जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा। नेचुरल सी बात है, डेप्थ के साथ साथ जो वो फोर्स की इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। सो F2 इज ग्रेटर देन F1, ये तो हमें मालूम ही है, क्योंकि ये ज्यादा डेप्थ पर है और ये कम डेप्थ पर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, मैंने मान लिया कि जो बॉटम फेस है और जो अपर फेस है उसका जो एरिया है वो स्मॉल a है, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस
कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, वो हमने मान लिया वो कैपिटल बी है, ठीक है। वो किससे इक्वल होगा हमारे पास, जितना वेट ऑफ बॉडी होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा हमारे पास, जितना क्या होगा, जितना मैंने वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है वो डिप करवाई है, ठीक है ना। अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अगर मैं ये इसे डिप करवा रहा हूं, इसका जो वॉल्यूम होगा वही इक्वल हो जाएगा किसके, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना होगा, एरिया हम ये कंसीडर कर रहे हैं, इनटू में क्या होता है, हाइट मान लेंगे क्योंकि लेंथ नहीं है, हाइट की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड फाइंड आउट करूं, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, तो वो किससे इक्वल हो जाएगा, मास किससे इक्वल होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास किससे इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, मतलब रो ए एच हमारे पास यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, जो किससे इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं फाइंड आउट करूं, जहां तक हो जाएगा, तो अगर मैं फाइंड आउट करूं प्रेशर एट द टॉप ऑफ बॉडी, जो प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, फ्लूइड एक्सर्ट करेगा, ठीक है। आप इसको लिख लो, फ्लूइड प्रेशर एट द टॉप ऑफ द बॉडी P1, ठीक है, वो प्रेशर है हमारे पास P1, और P1 किससे इक्वल होगा, हमने प्रेशर का फॉर्मूला किया हुआ है रो जी एच, ठीक है। तो यहां रो जी एच की जगह क्या आ जाएगा, कितनी हाइट पर है ये, सरफेस से x हाइट पर है, ठीक है। तो हम फ्लूइड प्रेशर हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम द टॉप एट द टॉप फेस, ठीक है। तो यहां अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं, F1 निकालना चाहूं, तो वो P1 इंटू में हो जाएगा, मतलब रो जी एक्स इंटू में ए, ठीक है, रो जी एक्स इंटू में ए। सिमिलर वे में अगर मैं F2 आइडेंटिफाई करूं, तो वो किससे होना चाहिए, P2 इंटू में ए होना चाहिए, F2 प्रेशर एट दिस पॉइंट इंटू में एरिया। अब प्रेशर एट दिस पॉइंट निकालूं, फॉर्मूला क्या होगा, रो जी एच होना चाहिए था। अब यहां हाइट कितनी होगी सरफेस से, h प्लस एक्स इंटू में ए, तो चल ही रहा है हमारे पास। देखो ना हाइट, देखो बॉटम से जहां हम फोर्स F2 लगा रहे हैं और अपर सरफेस की हाइट कितनी है, x प्लस h है, या h प्लस x कंसीडर कर लो, ठीक है। हमें मालूम है F2 जो है वो ग्रेटर देन है F1 से, नेचुरल सी बात है ना, डेप्थ के अकॉर्डिंग फोर्स की इंटेंसिटी ग्रेटर होती रहती है, ठीक है। तो नेट अपवर्ड फोर्स किससे इक्वल होगा, तो फाइनली यही होगा ना कि F2 की वैल्यू ज्यादा है F1 से, दैट मींस नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा। नेट अपवर्ड फोर्स किससे इक्वल आ जाएगा हमारे पास, नेट अपवर्ड फोर्स की वैल्यू किससे इक्वल आ जाएगी, दैट मींस F इज इक्वल टू F2 माइनस F1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये माइनस कर दें, रो जी एक्स इंटू में ए, तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आएगा, रो जी एच इंटू में ए प्लस रो जी एक्स इंटू में ए, रो जी एक्स इंटू में ए कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, रो जी एच इंटू में ए आ जाएगी। यहां तक इतना नोट डाउन करो, ठीक है ना। F2 में से F1 को माइनस किया, रीअरेंज किया, ये फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। F की वैल्यू हमारे पास आ गई रो जी एच इंटू में ए, ठीक है। देखो F की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, रो जी एच इंटू में ए। अब देखो एरिया इंटू में हाइट, ठीक है, एरिया इंटू में हाइट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू में रो करोगे, देखो रो ए इंटू में एच क्या था, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ये किससे इक्वल हो गया, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू में क्या चल रहा है, स्मॉल जी चल रहा है, ठीक है ना। रो एच इंटू में ए की वैल्यू क्या है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल है, इंटू में जी चल रहा है। एम इंटू में जी क्या होता है, वेट, ठीक है। तो ये जो नेट अपवर्ड फोर्स आ गया वो किससे इक्विवेलेंट आ गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल आ गया,
ठीक है, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। नेट अपवर्ड फोर्स किससे इक्वल आना चाहिए था, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के इक्वल आना चाहिए था, और वही हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो यहां पर। अब देखो ये क्या होगा, ये हमारे पास स्मॉल w के इक्विवेलेंट होगा, तो स्मॉल w वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या होता है, ट्रू वेट ऑफ बॉडी वो किससे इक्वल होगी, वो तो कैपिटल एम इंटू में जी होगी। मान लो इसका जो मास है वो कैपिटल एम है, ठीक है ना, कैपिटल एम इंटू में जी होगी। ठीक है, और जो हमने अपवर्ड फोर्स जो फाइंड आउट किया वो किससे इक्वल आया, स्मॉल एम इंटू में जी आया, कर दिया ना हमने यहां पर। तो हम फाइंड आउट करते हैं ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड, वो किससे इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी। ठीक है, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इक्वल हो जाएगा, इतना आप नोट डाउन करो।